आज हम आपको एक किसान के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कैसे तड़पती धूप में अपना पसीना बहाता है और उन सारे लोगों को अपने पसीने से कमाई हुई रोटी उन लोगों तक पहुंचाता है जिसको किसान शब्द का मतलब तक नहीं पता। एक गरीब किसान परिवार का लड़का जिसका कद्र कोई नहीं करता क्योंकि वो गरीब परिवार से होता है। उसके पिता उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं जितने प्राइवेट कॉलेज उससे डिमांड करते हैं। सरकारी स्कूलों में वो भेजना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ तो केवल टीचरों को सैलरी से मतलब है। अपने हाथों पे सैलरी की तारीख गिनते रहते हैं और बोलते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। क्या ऐसे देश का भविष्य तैयार हो रहा है? अपने वहाँ की जो शिक्षा है वो शिक्षा नहीं है बल्कि एक कमाने का बहुत बड़ा व्यापार है। यदि हमने यह शिक्षा को व्यापार शब्द का प्रयोग गलत किया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम यहाँ अपने देश की बुराई नहीं कर रहे बल्कि एक सच्ची बात बता रहे हैं। अपने वहाँ के जो कॉलेज हैं, शिक्षा देने से पहले फीस तय की जाती है। उसी कॉलेज में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनके फीस अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बच्चा 10,000 दे रहा है तो उसी सेम ब्रांच का बच्चा 50,000 दे रहा है। आखिर ये व्यापार नहीं है तो क्या है? खैर, हमारा यह टॉपिक नहीं है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जैसे कि किसान कैसे अपनी व्यथा, अपना दर्द धरती माता से कहता है। तू चीर छाती अपनी, अन्न मुझे तू देती है। तू चीर छाती अपनी, अन्न मुझे तू देती है। उस अन्न का भी मूल नहीं जो मेरे पास रहती है। क्या करूं उन सौदागर का जो मेरा मूल नहीं समझता। अब तू ही कर फैसला इस अन्न का जो वो सस्ते दामों में खरीदता है। कर वादे चले जाते हैं जो नहीं समझते हैं मूल इसका। जीवन भी है निर्भर इस पे पर ना समझे कोई मूल इसका। अब मेरे बस में कुछ नहीं, वो लूट मुझे ले जाते हैं। तू कर अब इसका फैसला, थोड़े देते पूरे ले जाते हैं। यह कविता एक किसान पर लिखा है जो बहुत कष्ट लेके अपने जीवन को व्यतीत करता है। हम सभी जानते हैं जब लोग कुछ नहीं जानते थे, आज के कई हजार साल पहले, तो लोग उस समय किसान ही हुआ करते थे। उसी से अपनी दिनचर्या चलाते थे। आज लोगों का खेती से नफरत होने लगी है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि वो खेती करे क्योंकि इस समय किसान जितना खर्च फसल की उपज में लगाता है उससे उसको ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है क्योंकि सारी चीज़ें जो वो खेती के लिए खरीदता है वो बहुत ही कॉस्टली उसे मिलता है और उसे जब फसल बेचने की बारी आती है तो उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता है जिसके कारण वो परेशान रहता है। आज के गन्ने की खेती के बारे में देखिए, बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें गन्ने की पर्ची तक नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वो अपने फसल की कटाई समय पर नहीं कर पाता जिसके कारण उसे नुकसान झेलना पड़ता है और उसकी मेहनत भी दुगनी लगती है। और जो किसान गन्ना मिल में भेज भी देता है तो उसका पैसा समय से भी नहीं मिल पाता है, तो वो एक तरह से बॉन्ड हो गए हैं, इसलिए वो किसानी से दूर भाग रहे हैं। सरकार भी किसानों के लिए बहुत सारे स्कीम निकालते हैं लेकिन उन्हें उसका पता नहीं चल पाता और उसे वास्तव में लाभ मिलना चाहिए उसे वो नहीं मिल पाता। इसके कारण किसान परेशान रहता है
उसे फ़ायदा नहीं मिल पाता। सरकार बहुत सारे छोटे कारोबारियों को एमएसएमई के द्वारा लोन दे रही है, लेकिन वो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि कैसे लोन लेते हैं, क्या करना है, इसका कितना इंटरेस्ट है, हमें चुकाना पड़ेगा, कहीं मैं लोन ले लूँ तो इसकी आड़ में कहीं दब न जाऊँ। तो ये सारी बातें हैं जो एक किसान अपने बारे में सोचता है, विचार करता है